सहायता कीजिए भैया। इतना सारा काला धुआं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। ये तो वही लड़की है जिसने उस दिन हमारी विधि पूरी नहीं होने दी थी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? एक पति को उसकी पत्नी से छीनकर, एक बच्चे को अपने परिवार से छीनकर क्या हासिल करना चाहते हैं आप? क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे हमसे नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरिए। क्यों डरे हम भगवान से जब हम उसे मानते ही नहीं? तुम मानती हो ना भगवान को? बचा पाया तुम्हारा भगवान तुम्हें हमसे? हम जिस भगवान को मानते हैं वो भगवान तुम्हारे भगवान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो भगवान नहीं, वो शैतान है, शैतान। हम तो अभी भी कहते हैं आप ये सब त्याग कर सच्चाई के मार्ग पर आ जाइए। पार्वती मैया आपको अभी भी माफ कर देंगी। हम काली शक्तियों के मालिक एक औरत के आगे सिर झुकाएंगे? कभी नहीं। शायद आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। अगर शास्त्रों को पढ़ा होता ना तो अपने सामने खड़ी एक नारी का ऐसा अपमान नहीं करते आप। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ एक नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारी का अपमान किया जाता है वहाँ सब कुछ निष्फल होता है। तू देगी हमें धर्म का ज्ञान? कहाँ गई तेरी वो पार्वती मैया जो हमारी काली शक्तियों से तुम्हारे परिवार को नहीं बचा पाई? तुझे तो खुद अपने परिवार को बचाने के लिए उस घर में जाने के लिए एक मामूली सी नौकरानी का रूप धारण करना पड़ा। अब हम अपनी काली शक्तियों की विधि पूरी करके देव बन जाएंगे, शैतानी देव। और उसके बाद जो हमें पूजेगा हम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। आप ये सब करके देव नहीं राक्षस बनेंगे, राक्षस। और वो भी ऐसे राक्षस जो दूसरों की बलि देकर हो। अरे आप जानते भी हैं बलि देना क्या होता है? बलि देने के लिए सिर्फ एक देह नहीं बल्कि एक रिश्ते को छीनकर अलग किया जाता है। उस रिश्ते की बलि दी जाती है, वो होती है बलि। आप उन्हें देख रहे हैं? रुद्र जी सिर्फ हमारे पति नहीं, हमारी जिंदगी है, हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, हमारे लिए सब कुछ है वो। और
आप उनकी बलि देकर अपनी शक्तियों का फल पाना चाहते हैं? हाँ, हमें केवल शक्तियां चाहिए। हमें देव बनना है। हमें इसकी बलि चढ़ानी होगी। इसकी बलि तो क्या, हमें किसी की भी बलि चढ़ानी पड़े, हम चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें देव बनना है। हमारे लिए किसी की जान से कीमती हमारी इच्छा है। ठीक है, आपको बलि चाहिए ना, खून चाहिए ना आपको, तो मार दीजिए हमें, काट दीजिए हमारा गला और पूरी कर लीजिए अपनी बलि। लेकिन भगवान के लिए हमारे पति को छोड़ दीजिए, हमारे रुद्र जी को छोड़ दीजिए। हमें औरत की नहीं, मर्द की बलि चाहिए। मर्द की बलि देकर आप जिन शक्तियों को हासिल करना चाहते हैं ना, वो शक्तियां एक शैतान की है, और जिसे आप कमजोर समझ रहे हैं ना, वो माँ काली है, माँ दुर्गा है, माँ चामुंडा का स्वरूप है। वही माता दुर्गा जिन्होंने बरसों पहले ना जाने कितने राक्षसों का वध किया था, और आज उन्हीं माता की कृपा से हमने तुम्हारी काली शक्तियों को हरा दिया है। और अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। ये खंजर जल गया तो ये मत सोचना कि हम हार गए। इस खंजर से बलि हम इसलिए दे रहे थे क्योंकि हमें रुद्र की असली पत्नी के बारे में नहीं पता था। अब जब तुम हमारे सामने हो तो हम तुम्हारे हाथों से तुम्हारे पति की बलि चढ़वाएंगे। मिल जाएगा हमें हमारी तपस्या का फल। हमारे रहते हम रुद्र जी को कुछ नहीं होने देंगे। हमारे रहते आप तो क्या, इस धरती की कोई भी शक्ति हमारे रुद्र जी को हमसे छीन नहीं सकती। हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तेरा भी खून चाहिए हमें। नहीं रुक जाइए, आप छोड़िए हमें। जैसे ही तुम्हारा खून हमारे हाथों पर लगेगा, हम रुद्र की बलि देंगे और देव भी बन जाएंगे। नहीं। मामी जी रुद्र और गौरी मिल जाएंगे। हम मामा जी और वीरेंद्र भैया गए ना उन्हें ढूंढने, अब फिक्र मत कीजिए। हे देवी मैया, ये तूफान, हमारे बच्चों की रक्षा करना माँ, हमारे बच्चों की रक्षा करना।
हमें तेरा खून चाहिए। तुझे मारकर हम अपनी विधि पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तेरा जिंदा रहना भी जरूरी है। नहीं, हमारे बच्चों की रक्षा करना माँ, हमारे बच्चों की रक्षा करना। मैया, हम नहीं जानते कि हमारा रुद्र, इस घर की रक्षा कवच गौरी कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन वो जहाँ भी है ना माँ, आप उनकी रक्षा करना। उन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया, किसी को भी, तो हम जी नहीं पाएंगे माँ। नहीं जी पाएंगे हम। नहीं नहीं, रुक जाइए। आपको पता नहीं है हम पर मैया का आशीर्वाद है। हम आपको हराकर हमारे रुद्र जी को यहाँ से लेकर जाएंगे। पार्वती मैया, हमारी मदद कीजिए। तू हमें ललकार रही है। कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं कैसे हराएगी तू हमें। ये गौरी चाहे मर जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हम रुद्र को यहाँ से लेकर जाते हैं। वैसे भी रुद्र की याददाश्त अभी भी उस जाल में है। अगर हम उसे यहाँ से लेकर गए तो रुद्र बच जाएगा, और जब तक हमें हमारी शक्तियाँ वापस नहीं मिल जाती, हमें गौरी बन के ही रहना होगा। जब तक हम रुद्र की बलि नहीं देंगे, हम तुझे मार नहीं सकते, लेकिन तड़पा जरूर सकते हैं। हम रुद्र जी की बलि नहीं चढ़ने देंगे। हमें कुछ भी करके इसका ध्यान भटकाना होगा और हमारे रुद्र जी को यहाँ से लेकर जाना होगा। तुझसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले रुद्र की बलि देंगे।
मैया, आज एक माँ आपके सामने लाचार खड़ी है। आप भी तो एक माँ है। आप जानती हैं, आपको सब कुछ पता है माँ, कि जब बच्चे मुसीबत में होते हैं तब एक माँ पर क्या बीतती है। मैया, जब तक आप हमारे बच्चों को सही सलामत हमें नहीं लौटा देती, हम ऐसे ही आपके सामने खड़े रहेंगे। भाभी, अपने आप को तकलीफ देने से कुछ नहीं होगा। मैया है ना, वो हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देगी, कुछ भी नहीं। ये सब किया धरा ना उस गजकामिनी का है। हमने तो पहले ही मना किया था कि मत रखो उससे काम पर, लेकिन हमारी सुनता कौन है। अब चुप करोगे तुम? तांत्रिक! अगर तुमने अपनी विधि अभी खत्म नहीं की तो हम इस शैतान को नष्ट कर देंगे। मत कर इतनी बड़ी भूल, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और याद रख, अगर तूने हमारे देव की मूर्ति तोड़ी तो तुम्हारे पति की जान अभी भी हमारे हाथों में है। हम उसे जान से मार देंगे। हमारे रहते तुम रुद्र जी को हाथ तक नहीं लगा पाओगे। नहीं! हमारे शैतानों के देव मैया, गौरी हमारे परिवार की रक्षा कवच है। अगर गौरी को कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे परिवार की रक्षा करो। गौरी और रुद्र को सही सलामत कर वापस ले आओ। आपको हमारे बच्चों की रक्षा करनी होगी माँ, करनी होगी। अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हो गया तो हमारा आप पर भरोसा उठ जाएगा माँ। ओम महेश्वराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। हे मैया, हमारी सहायता कीजिए। रुक जा वहीं। जय पार्वती मैया की।
रुद्र जी उठिए, रुद्र जी आंखें खोलिए। रुद्र ऐसा कैसे हो सकता है जी? जिंदा कैसे हो सकता है? तुझे क्या लगा तुम इस मामूली से त्रिशूल से हमें मार दोगी और अपने पति को बचा लोगी? और हमारी काली शक्तियों के सामने तुम्हारे इस त्रिशूल और भगवान की कोई औकात नहीं। आज तू अपनी आंखों से देखेगी अच्छाई की हार और बुराई की जीत। जहां जहां हमारे खून की बूंद गिरेगी वहां वहां एक नया तांत्रिक पैदा होगा। इस शैतान को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। अब देख तू हमारी काली शक्तियों की ताकत। इस राख की तरह भस्म हो जाएगा तुम्हारा रुद्र। हमारे देव शैतान की मूर्ति तोड़ी थी ना तुमने। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले तुझे मारेंगे और फिर तेरे पति रुद्र की बलि चढ़ाएंगे।